आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है, और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। उड़िया बाबा जी महाराज चलते हुए आसाम गुवाहाटी गए। एक घर में आग लगे और भयंकर आग लगी। सब घर के सदस्य बाहर भाग निकले, पर एक बहू थी वो भीतर रही। उस बहू के रहने का कारण ये था कि छोटा बच्चा उसका सो रहा। वो बच्चे को लेने के लिए गई, तब तक आग और भयंकर हो। अब वो चिल्ला रही थी, तो श्री उड़िया बाबा जी जैसे उन्होंने देवी की करुण पुकार सुनी, तो वे धधकती हुई आग में घुसे चले गए और उस देवी का हाथ पकड़कर खींच कर बाहर ले। तो आपके मन में विचार आया कि अरे सन्यासी को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो भले ही विपत्ति में ही सही मैंने स्पर्श किया। 3 दिन तक निर्जल रहे, मौन रहकर उन्होंने प्रणव का जप किया। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है। दुखी व उदास जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो। जैसे हनुमान जी है, इनको प्रभु और कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं। सूरवीर केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे हैं, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे। तेरे से प्यार किया है, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे प्यार किया। मिटा दे जो मिटाना चाहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार कर लो, देखो पसीना आ जाएगा। लोग कहते हैं गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए फिर
बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार। तो किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल, उसमें सुख है। अल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, पूरे दिल्ली में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, दे सकता हूँ? अरे बिल्कुल दे सकते, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। जितने भी अंडा मांस पूर्ण डिब्बा खाने वाले हैं, जितने भी टी-शर्ट उतारने वाले हैं, आपको ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया ये भी बता देगी किसमें कितना स्टेमिना है, किसका शरीर किससे बना हुआ है, कितनी मजबूती है और लोग किसको कितना चाहते हैं। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, ना चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं। दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी को, शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम हम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है। आपने 10 वर्ष से वो चल के ब्रह्मचर्य रहे, 10 वर्ष से। अब कोई आके आपको ब्रह्मचर्य से वर्जित करना चाहे तो आपको आग लग जाएगी अपने मन, अपने तन में, सामने में कि अरे मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। पता है कितना जलना पड़ता है, ये वही जानता है जो साधक इस मार्ग में चलता है। ये सब जब जैसा भाव आया वैसा पा लिया, वैसा खेल लिया, तो क्या जानो तुम परमार्थ किसे कहते हैं। लोग समझते हैं बाबा जी ऐसे परमार्थ किसे कहते हैं। 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है।
अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत ना हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते। मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है, और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने। देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या, जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो, लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संत ही बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता है, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की ये सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो अभी कैसे होते हो। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे, आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो,
शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए जिसमें शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होता है। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा। आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर देता, क्योंकि तपस्या से क्या ले सकता है। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। वो तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बनकर के आई, तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं, और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते पर जी मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी से व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में झुकाव है, अभी ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी ऐसी स्थिति में असमंजस में नहीं, अगर मन खुली बात है, भोगों में जा रहा है, तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए। किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है, पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप,
या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच है, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। करो अस्त मिथुन और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? ये रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो उन्हें बताना। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।